नाजरीन इकराम, सोशल मीडिया पर एक मौलाना साहब बहुत ज्यादा मशहूर हैं जिनका नाम है सुबैल इकराम। नाजरीन, सुबैल इकराम का एक कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसने जितनी भी जनाब नमाज तरावी पढ़ाई है, उन्होंने नमाज तरावी के अंदर अमल कसीर किया, जिसकी वजह से अब पीछे जितने भी मुक्तदी हैं उनकी नमाजें नहीं हुई। वो दोस्तों, वो कैसे आप कह रहे हैं कि जनाब हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, आप कुरान से जो है ना उनका कुरान पढ़ना अच्छा नहीं लगता। यानी तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि जनाब वो स्पीकर में, पहले उनका मसला ये था कि स्पीकर में उनकी आवाज से वो जनाब जो है ना कुरान पढ़ता था। और दूसरी बात ये है कि आगे जनाब जो है ना 25 से 30 कैमरे लगे होते थे। उसके बाद तीसरी बात यह है कि उनके पीछे जो उनका मुकब्बिर होता है वो भी बड़े हाथ में मैक लेकर उनकी आवाज से पढ़ रहा होता है। और चौथी उसकी हरकत जनाब एक और सोशल मीडिया पर आ गई है। पहले उसकी हरकत देख। जी दोस्तों, आपने जनाब उनकी ये एक अमले कसीर वाली हरकत वीडियो देख लिया है। देखिए दोस्तों, एक इमाम है, अगर इसको सिर्फ आवाज अच्छी होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कोई बंदा बात ना करे, क्योंकि अगर कोई बंदा बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, तो हजरत साहब आगे से ये इरशाद फरमाएंगे कि इन लोगों को कुरान से मसला है, कुरान से तकलीफ है इन लोगों को। हजरत साहब का मिशन है कुरान को प्रमोट करना, तो हजरत साहब कुरान को प्रमोट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ प्रमोट होती जा रही हैं। आप लोग आए रोज वीडियोस के अंदर देखते हैं। इस पर कोई बंदा गुफ्तगू ना करे, कोई कलाम ना करे, वगरना हजरत साहब फतवा दाग देंगे आप पर भी कि आपको कुरान से तकलीफ है। और जो जो हजरत साहब काम कर रहे हैं ना, ये कोई बिदत नहीं है, कोई नाजायज नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि ये बिदत और नाजायज उस वक्त होता जब और कोई बंदा करता, इस फिरके के अलावा कोई दूसरे फिरके वाला करता, तो ये बिदत होता, नाजायज होता। यार क्या कहें अब इस पर, सिर्फ यही कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगे रहो भाई, जो मर्जी है, तुम्हें जैसे समझ आती है बस चलाते रहो काम। अगर उसकी आवाज अच्छी है, कुरान याद है, लेकिन मसले मसाइल का पता नहीं है, ऐसी नमाज का क्या फायदा। आजकल के दौर के अंदर लोग सिर्फ और सिर्फ आवाज पर मर मिटते हैं। कहते हैं कि इमाम ऐसा हो, बस उनकी आवाज जब सुने तो बस एक मर्तबा दिल लुभाने लग जाए, उसकी आवाज सुनकर एक मर्तबा दिल मचल जाए, चाहे उसको मसाइल का पता हो या ना हो, चाहे अमले कसीर और अमले कलील करता हो, चाहे उसको वुजू का तरीका आता ना हो, चाहे उसको गुस्ल का तरीका आता ना हो, चाहे उसको नमाज पढ़ानी आती ना हो, चाहे उसको जनाब नमाज में गलती हो जाए तो सजदा साफ करना आता ना हो। हम उस चीज को बिल्कुल नहीं देखते। हम बस यही कहते हैं कि जनाब जो है ना वो क्या हो, उसकी आवाज अच्छी हो, आवाज खूबसूरत हो, और उसके साथ साथ जनाब जब वो पढ़े तो एकदम कानों में रस घोल दे। बाकी कोई भी मसला नहीं है, जिस तरह पढ़ा जा रहा है। हम अपने मन की बातें तो करते हैं। नाज़रीन किराम, आपने जो इसकी वीडियो देखी है, इसकी वीडियो देखने के बाद देखें ये सही तरीके से जनाब दोनों हाथ से टिश्यू उठा रहा है, मुंह पर मार रहा है, मुंह को साफ कर रहा है, दोनों हाथ से रख रहा है। अब ये बताओ अमले कसीर क्या होता है कि दूर से देखने वाले को नजर आए कि बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, ये अमले कसीर है। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, उसकी नमाज नहीं होगी। ये मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी जो होता है उसकी नमाज जो है ना उसको लुटाना वाजिब होता है। आप जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब माशाल्लाह, ये तो स्पेशली तौर पर टिश्यू का एक जनाब जो है ना मुकम्मल डब्बा रखता है, ताकि वो नमाज के अंदर ही जनाब दोनों हाथों से अपने मुंह को साफ करता रहता है, ताकि कैमरे के अंदर जनाब जो है ना मेरा मुंह बिल्कुल साफ रहे। हाय 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 हाय, ऐसी नमाजों का जनाब क्या फायदा, कोई भी फायदा नहीं है। क़यामत वाले दिन ऐसी नमाजें मुंह पर ही मार दी जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ रियाकारी है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और उसके साथ साथ नाज़रीन किराम, अगर कोई समझाने वाली बात करता है तो नीचे से लोग कमेंट्स में लिखना शुरू कर देते हैं, भाई आप उनकी तरावी से जलते हो, उनकी कुरान मजीद पढ़ाने से जलते हो, और उसके साथ साथ जनाब उसके साथ बुग़्ज़ रखते हो, उसके साथ कीना रखते हो, उसके साथ जनाब जो है ना तरह तरह के उनके वायरल होना पसंद नहीं है। देखें दोस्तों, हम शरई मसला समझाने के लिए हैं। अगर ये बात देखें सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने का चक्कर है तो फिर वही है ना, हर बंदा जानता है जनाब। अब देखें इतने बड़े कैमराज लगाकर वो कहता है कि मेरी आल वर्ल्ड के अंदर जनाब जो है तरावी सुनी जाती है। देखें दोस्तों, तरावी सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, तरावी सुनाए, लेकिन जनाब आप जो इतनी बड़ी बड़ी भयानक गलतियां कर रहे हैं ना, आपको मसले मसाइल का पता है नहीं कि किस तरीके से नमाज पढ़ानी है, आपको नमाज और शरायत का पता है नहीं कि किस तरीके से नमाज पढ़ानी है, आपको नमाज के वाजिबात का पता है नहीं कि किस तरीके से नमाज पढ़ानी है, आपको वुज़ू के फजाइल का पता नहीं और उसके वाजिबात और उसके फराइज का पता नहीं, तो आप किस तरह नमाज पढ़ाएंगे जब जो बुनियादी चीजें उनका पता है नहीं। सिर्फ कुरान और किरात का अच्छा होना ये बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ सोने पे इस वक्त होगा जब आपको मसाइल भी आते होंगे।
अगर कोई सीधी बात करे तो फिर लोग जनाब एतराज करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें डॉक्टर सुबैल इकराम के बारे में जनाब, इतनी कैमरास के जरिए जब वो नमाज पढ़ा रहा होता है, क्या उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ जाएगी या इंसानों की तरफ जाएगी? नमाज में जब खड़ा होता है ना, तो फिर 70 बार अल्लाह पाक का दीदार करता है। तो आप वो किसका दीदार कर रहा है? इंसानों का दीदार कर, उसको पता है कैमरे लगे हुए हैं। नमाज में ये सोचे कि अल्लाह देख रहा है, वो सोचता होगा कि बंदे देख रहे हैं, इतने मतलब व्यूज आ रहे हैं, इतने लोग, उनको इशारा मिल जाता होगा कि भाई इतने व्यूज हो गए हैं, अब मजीद जनाब इसको बढ़ाएं। तो ये चक्कर में जनाब जो है ना, फिर नमाज के साथ भी धोखा, अल्लाह के साथ भी धोखा हो रहा है। तो दोस्तों आप कम से कम नमाज पढ़ाना सीख लो। अगर कोई बंदा समझाने वाली बात करो तो फिर समझ जाए, नसे मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराया है, मैं उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाया है। आज का दौर वही है, जिसको कोई समझाने वाली बात करे ना, वो मजीद उसके जो है ना, आप जो है ना सिर लग जाता है। तू कौन है मुझे समझाने वाला? अच्छा ले, मैं बड़ा मुफ्ती हूँ, फकर हूँ, फतेश हूँ। आज के लोग मसले समझते नहीं, बाकी बात है। यानी जिस तरह मुंह में आया और कोई कहता है, समझाने वाली बात करे ना, लोग पता नहीं आजकल मेंटल दिमाग हो गए। सही बात है, कोई मसला उसको यानी गलत काम कर रहा हो ना, उसको समझाने वाली कोशिश करेंगे ना, तो फिर आगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही होगा। यानी अब समझाने वाली बात बता करे, शरीयत का कोई अगर कहीं किसी को मसला बताया ना, चल चल मौली तू कौन है, हाँ, यानी इस तरीके से यानी लोग शरीय मसले पर अमल नहीं करते। और कुछ लोग कहते हैं मौलवी बख्शेगा तो हम भी बख्शे दें। कुछ लोगों का मिसाल नसीहत करें ना, यार दाढ़ी करें, यार झूठ बोलते हैं, दाढ़ी का क्या फायदा? और भाई दाढ़ी लेदा, ये सुन्नत है, झूठ का एक अलग गुनाह है? अगर दाढ़ी रखोगे तो झूठ से भी बचोगे। एक मिसाल के तौर पर दाढ़ी वाला शख्स है कि आप देखेंगे दाढ़ी वाला शख्स एक सरेआम किसी के सामने गुनाह नहीं करेगा, यानी इस दाढ़ी की वजह से बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई समझाने की बात करे तो समझ जाए। और इन जनाब जो है ना, सिर्फ नाम निहाद वायरल होने के लिए और व्यूज लेने के लिए इन मौलाना के पीछे जितने भी नमाजें पढ़ रहे हैं ना, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अपने नमाजें दुरुस्त कराएं, अपनी नमाजें बचाएं। ऐसा ना हो कि कल को ये सारी नमाजें आपके मुंह पर ही मार दी जाए। तो दोस्तों आज की अपडेट के अंदर इतना ही काफी है। तो सुनने वाले को, देखने वाले को तो पैगाम मिल चुका है। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को अपडेट खा दीजिए। इजाजत, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ। अल्लाह ने